चलो फिर ताई जी चाची जी सबको मिलके बहुत अच्छा लगा। ठीक है, मिलते हैं तब, बाय बाय। अजीब सा भी लग रहा है जाने में, मतलब काफी याद आएगी यहाँ करके, और चाची जी ताई लोग दादी लोग सबकी याद आएगी। पार्क की साइड आ चुका हूँ और यहाँ से गुप्तकाशी मार्केट भी सुंदर दिख रहा है। मान्यता ये भी है कि रुद्रप्रयाग संगम को देख करके ऐसा लगता है दो बहनें आपस में एक दूसरे को गले लगाकर रो रही। यहाँ पर दो पवित्र नदियों का संगम होता है, भागीरथी और अलकनंदा, और दोनों नदियों के संगम के बाद माँ गंगा का निर्माण होता है। अब देखिए फाइनली 1 बजे पहुँच रहा हूँ मैं मोखमपुर पे। जैसे ही मैं मोखमपुर पहुँचता हूँ यहाँ पे मेरा स्वागत करता है एरोडून। तो यहाँ पर अब बारी आ चुकी है आज मम्मी से मिलाने की, और मम्मी भी यहाँ पे आ चुकी है। तो सादर प्रणाम, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि सब ठीक ही होंगे। ये आप लोगों ने मुझे मिस करा कि नहीं करा, मैंने तो आप सबको बहुत मिस किया। लाइव लेकिन मम्मी सबके कमेंट पढ़ती है। बाकी ये था कि मम्मी के बिना इतने दिन से बाहर था तो याद बहुत। आजकल मम्मी क्या है, जवान सी लगने लगी है। क्या हो गया भाई इतने दिन से देख। हेलो दोस्तों, नमस्ते प्रणाम, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यमकेश्वर व्लॉग्स में। मेरा नाम शिवम कुकरेदी है। हो गए हैं नए दिन की शुरुआत मेरे साथ देवभूमि उत्तराखंड की इस खूबसूरत से मधमेश्वर घाटी के ऊखीमठ से। तो दोस्तों अभी सुबह के बज रहे हैं 5 साढ़े 5 बजे, और आज मेरी बारी आ चुकी है ऊखीमठ से देहरादून जाने की। और आज का जो मौसम है वो ऐसा हो रखा है ना, बिल्कुल धुंध लगी है। और कल तक तो यहाँ से मतलब परसों तक हिमालय की चोटी सुंदर दिखती थी सुबह तक, लेकिन अभी धुंध हो रही है तो कुछ नहीं दिख रहा है। सामने का मौसम देखो कैसा हो रखा है। मिठाई वगैरह भी लग चुकी है, जाने की बारी भी आ चुकी है। तो फटाफट से चलते, क्योंकि फिर गाड़ी क्योंकि रोड से मैंने जाना है तो रोड से रुकती नहीं है। तो फिर फटाफट चलते हैं ऊपर की साइड, मार्केट साइड, और गाड़ी में बैठते हैं, तब आप लोग को मिलते हैं। बाकी यहाँ पे दादी है, दादी प्रणाम। मिलते तब, ठीक था। और वहाँ पे चाची भी है, बाय, मिलते दबा। और यहाँ पे दूसरी चाची खड़ी हो रही है, वो अपने काम करिए खेतों में और जा रही है सुबह सुबह काम पे की। बाय बाय, मिलते हैं बाद में। चलो फिर ताई जी चाची जी सबको मिलके बहुत अच्छा लगा। वापस फिर जरूर आऊंगा, ऐसा लगा अपने घर आ रहा हूँ, काफी अच्छा लगा। ठीक है, मिलते तब, सभी को प्रणाम। चाची प्रणाम, ताई जी प्रणाम, चाची प्रणाम। ठीक है, मिलते हैं तब, बाय बाय। बाय बाय दादी। चलो तब। अब देखिए 2 दिन हफ्ते से मैं यहीं पे था तो ऐसा लग रहा है कि अपने घर पे था, मतलब आदत सी हो गई थी। तो अजीब सा भी लग रहा है जाने में, मतलब काफ़ी याद आएगी यहाँ करके। और चाची जी ताई लोग दादी लोग सबकी याद आएगी, चाचा लोग भाई बहन जितने भी हैं सबसे एक बॉन्ड बन गया था। तो ऐसा थोड़ा अजीब सा भी लग रहा है जाने में, होता है ना, तो क्या कर सकते, खैर जाना तो है ही, बट बाद में जरूर आऊँगा। क्योंकि मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा है, मतलब इतना अपनापन मिला है ना, तो ऐसा लग रहा है मन ही नहीं कर रहा है जाने का। और यहाँ पे ओमकारेश्वर मंदिर भी दिख रहा है, तो दर्शन यहीं से कर लेते हैं मंदिर के शिखर की। काफी अच्छा लगा यहाँ पे आकर के। अब अगली बार भी आएंगे तो रोज दर्शन करेंगे। और सुबह की आरती भी होने लग चुकी है, तो यहीं से दर्शन भी हो चुके हैं। बाकी भगवान आप सभी लोगों की मनोकामना को पूर्ण करे, आप लोगों को खुश रखे। चलते हैं, मतलब सफर बहुत अच्छा जाएगा क्योंकि दर्शन यहीं से हो गए। देखिए दोनों मेरा बैग लेकर के जा रहे हैं, ये प्रांशु है और ये है शिवम भाई। हेलो भाई, क्या हाल चाल? तो अब तो व्लॉग में नहीं देखने को मिलेगा लोगों को, कैसा लग रहा है फिर? कोई नहीं, आ जाइए, देहरादून आएंगे तो आप तुम्हारी बारी है देहरादून आने की। बाकी फिर अब भाई आएगा देहरादून तो तब व्लॉग में देखने को मिलेगा। फिर बाकी फिर बाद में मैं कभी आऊंगा तब तो मिलेंगे। तो अभी मैं मंदिर मार्ग की साइड आ चुका हूँ और यहाँ से गुप्तकाशी मार्केट भी सुंदर दिख रहा है। खैर रात को तो बहुत प्यारा चमकता है, अब कुछ दिन तक बहुत याद आएगी इधर की। यहाँ से ऊखीमठ का मार्केट भी दिख रहा है ऊपर पे। तो अब जाते थोड़ी देर में गाड़ी यहाँ पर पे आएगी, कॉल करते गाड़ी वाले को, तो मतलब जो रोड से नीचे तक आएगी तो यहीं से बैठ जाऊंगा आराम से। और सामने का मौसम देखो, केदार घाटी का मौसम तो कैसा हो रखा है, बिल्कुल धुंधी धुंध लग रही है। ऊपर साइड आग लगी थी ना परसों तक, तो पूरा धुंध हो रखा है यहाँ तक। अब देखिए ऊखीमठ में तो बिल्कुल गर्मी नहीं हो रही थी इतने दिन तक, मतलब थोड़ा दिन में ही हो रही थी हल्की फुल्की, फिर बाकी पूरे दिन भर बहुत ठंडा ठंडा है। और अभी तो बहुत ही ठंडा हो रखा है, लेकिन देहरादून जाकर के बहुत गर्मी मिलने वाली है। ऋषिकेश से तो ऐसा होता है ना, रुद्रप्रयाग से नीचे आते आते तो इतनी गर्मी लगने लग जाती है ना, तो बहुत ही गर्मी होने वाली है देहरादून में। अब देखते कैसे सर्वाइव करेंगे, क्योंकि इस बार जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा जा रहा है, मतलब 40-45 भी जा रहा है। तो पता नहीं क्या होता है, क्योंकि इतने पेड़ कट चुके हैं देहरादून में, तो गर्मी तो होगी ही। बाकी पहाड़ों में, यहाँ जंगलों में तो बहुत सारे पेड़ ही पेड़ होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादा ठंडा भी रहता है। और ये जगह फिर ऊंचाई पे भी है, तो फिर ठंडा तो यहाँ पर पे होगा ही। तो फाइनली मुझे बस मिल जाती है और मैं बस में बैठ जाता हूँ और पहुँच जाता हूँ रुद्रप्रयाग में। तो चलिए जानते हैं रुद्रप्रयाग के बारे में। रुद्रप्रयाग संगम उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। ये पंचप्रयाग में से दूसरे स्थान पर आता है। यहाँ पर 2 निर्मल नदियों का संगम होता है, अलकनंदा और मंदाकिनी। मंदाकिनी चौराबड़ी ग्लेशियर से आती है जो कि केदारनाथ साइड है, और अलकनंदा सत्तोपन ग्लेशियर से आती है। भगवान शिव के नाम पर रुद्रप्रयाग का नाम रखा गया था। कहा जाता है संगीत उस्ताद नारद मुनि ने भगवान शिव की उपासना की थी और नारद जी को आशीर्वाद देने के लिए भगवान शिव ने रौद्र रूप का अवतार लिया था। और यहाँ पर भगवान रुद्रनाथ का मंदिर भी स्थित है। मान्यता ये भी है कि रुद्रप्रयाग संगम को देख करके ऐसा लगता है 2 बहनें आपस में एक दूसरे को गले लगाकर रो रही है। सफर में आगे जाते हुए हम पहुँच जाते हैं पवित्र संगम देवप्रयाग में। तो चलिए जानते हैं देवप्रयाग के बारे में। देवप्रयाग उत्तराखंड राज्य के टिहरी गढ़वाल में स्थित है।
ये पंचप्रयाग में से प्रथम स्थान पर आता है। यहाँ पर दो पवित्र नदियों का संगम होता है, भागीरथी और अलकनंदा। भागीरथी गंगोत्री ग्लेशियर गौमुख से टिहरी गढ़वाल और उत्तरकाशी से होकर के यहाँ पर आती है, तथा अलकनंदा सतोपन ग्लेशियर से चमोली गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग से होकर के यहाँ पर आती है। और दोनों नदियों के संगम के बाद माँ गंगा का निर्माण होता है। मान्यता अनुसार यहाँ देव शर्मा नामक एक तपस्वी ने कड़ी तपस्या की थी, जिनके नाम पर इस स्थान का नाम देवप्रयाग पड़ा। गढ़वाल क्षेत्र के मान्यता अनुसार भागीरथी नदी को सास तथा अलकनंदा को बहू कहा जाता है, क्योंकि भागीरथी यहाँ पर तेजी से शोर करते हुए आती है और अलकनंदा यहाँ पे शांत स्वभाव से आती है। भगवान राम ने ब्रह्म हत्या दोष से मुक्ति पाने के लिए माता सीता एवं लक्ष्मण जी के साथ यहाँ तपस्या की थी, और आज भी यहाँ पर भगवान राम के पैरों के छाप पाए जाते हैं। ऋषिकेश पहुंचते ही मेरा स्वागत होता है यहाँ के ट्रैफिक और गर्मी से। इतना ट्रैफिक लगा हुआ है क्योंकि यात्रा का सीजन स्टार्ट हो चुका है और ऋषिकेश यात्रा का एक मुख्य पड़ाव है, तो सब लोग यहाँ आते हैं और यहीं से जाते हैं चारों धाम की यात्रा के लिए। और राफ्टिंग का सीजन भी है, तो सब लोग राफ्टिंग करने के लिए भी यहाँ पे आते हैं, बोटिंग और राफ्टिंग के लिए, तो ट्रैफिक तो होगा ही। अब देखिए फाइनली 1 बजे पहुंच रहा हूँ मैं मौखुमपुर पे, और मैं निकल गया था 6 बजे, तो मतलब 6-7 घंटे तो हो ही चुके हैं। और देहरादून पहुंचते स्वागत करा है गर्मी ने भी। इतनी गर्मी हो रही है ना, आती पसीना पसीना हो गया है, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। ऊखीमठ में इतना ठंडा हो रहा था, देहरादून में इतना गर्म हो रहा है ना, तो मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है और मेरे को लगता है तबीयत ऐसी खराब हो जाएगी ठंडे गर्म से। जैसे ही मैं मौखुमपुर पहुँचते हैं यहाँ पे मेरा स्वागत करता है एरोडून। तो यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है, आपको पहले ब्लॉग में भी देखा होगा, जो बिल्कुल एरोप्लेन की तरह दिखता है, स्ट्रक्चर सेम है। आइए आइए, लेने आ गया है बंटी फाइनली। क्या हाल चाल? बढ़िया। हालत अच्छी नहीं लग रही है। और देखो उसने टैटू बना रखा है, नया टैटू दिखा, चल घर पे दिखाएगा, इसने टैटू बना रखा है। बंटी कहते हैं आप वंदे भारत चलती है कि नहीं, तो आज उसको देखने को भी मिल गई। चलो भाई फाइनली घर की वापसी भी हो चुकी है, घर पहुंच चुके हैं और यहाँ पे जेरी भी वेट कर रहा है। ये डॉगी कहाँ से आया? ये कौन है? माइक। ये डॉगी कहाँ से आया? ये अच्छा, ये छोटा वाला डॉगी है। ये एक डॉगी था जो गांव रहता था और इसे मेरे जो बीच वाले भैया थे वो लेकर के आए थे। यहाँ पे देखो मेरा प्यारा माइक, हेलो माइक, है मेरा प्यारा माइक है। और यहाँ पे जेरी भी है और दूसरा डॉगी भी है, दोनों खूब खेल रहे हैं। और यहाँ पे मेरा प्यारे जेरी मेरे को प्यार करने आ गया, पहले था खेल रहा था, है ना। ये भाई घर आते ही ना सबसे पहले क्या है, मेरे डॉगियों का प्यार मिलने लग जाता है। तो दोस्तों देहरादून में बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है और फाइनली 10-15 दिन बाद हम घर भी आ चुके हैं, मतलब मैं घर पहुंच चुका हूँ और अब बारी आ चुकी है आज मम्मी से मिलाने की, और मम्मी भी यहाँ पे आ चुकी है। हेलो प्रणाम, कैसे हो? कैसे हो? ठीक है, बढ़िया। हेलो दोस्तों, सादर प्रणाम, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि सब ठीक ही होंगे। और शिवम भी बहुत दिनों बाद आया, और मैं भी, आप लोगों ने मुझे मिस करा कि नहीं करा, मैंने तो आप सबको बहुत मिस किया। और हाँ, और आप सब ने मेरे शिवम को बहुत सपोर्ट किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। बाकी फिर कैसा लगा मेरे बिना? बिल्कुल बेकार लग रहा था, मैं तो कब से बोल रही थी कि जल्दी आ जा, मिस कर रही थी तेरे को। अच्छा, आप मेरे को मिस कर रहे थे, तो फिर मम्मी को ऐसा हो रहा है काम कौन करेगी, है नहीं कराटे का। तो भाई फाइनली मम्मी से भी मिल चुके हैं और फाइनली मतलब 10-15 दिन बाद आज मम्मी ब्लॉग में आ रही है। और काफ़ी दिन से लोग वो कर रहे थे कि मम्मी को दिखाओ, मम्मी कहाँ है, ये वो, तो फाइनली मम्मी आ चुकी है। बिल्कुल, और मैं बहुत मिस कर रही थी आप सबको, क्योंकि आप एक फैमिली की तरह ना हमारे लिए, तो देखो ना तो अजीब सा लगता है फिर। और मम्मी रोज मतलब वीडियो देखती है, कमेंट भी करती है, तो सबके कमेंट पढ़ रही थी मैं सबके कमेंट। अब मैंने मम्मी को बोला कि आप रिप्लाई मत करना, मैं ही रिप्लाई करूंगा। वैसे मम्मी कभी कभार कर देती है आप लोगों के रिप्लाई भी, लेकिन मम्मी सबके कमेंट पढ़ती है, तो सबके प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर कमेंट पढ़ रही थी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिल से। बाकी ये है कि अभी मैं गया था बिल्कुल इतनी दूर ट्रिप पे और थक भी लग चुकी है बहुत ज़्यादा, और मतलब सफ़र करके तो ऐसा होता ही है। बाकी ये था कि मम्मी के बिना इतने दिन से बाहर था तो याद बहुत आ रही थी, लेकिन ऐसा है कि मैं चाची लोगों के घर पे था, मतलब अपने दोस्त के यहाँ पे घर पे था, मतलब तो भाई सबसे पहले तो यार बहुत अच्छा लगा वहाँ जाके, मतलब मेरे को घर की याद ही नहीं आ रही थी। मतलब ऐसा हुआ पहली बार ऐसा हो रहा है, मैं गया मेरे को याद ही नहीं है, मतलब मैं ऐसा था, मम्मी बोल रही तू कब आएगा, मैंने कहा मैं चाची और के यहाँ पे हूँ तो मैं आऊँगा, मतलब अपने दोस्त के यहाँ ऊखीमठ में। तो मम्मी ने बोला ठीक है आराम से आना, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत गर्मी हो रही है ना, उधर तो बहुत ठंडा है, यहाँ पे तो बहुत ही ज्यादा, देहरादून में पहली बार पड़ रही है ऐसी गर्मी, मतलब 40-45 पहुँच रहा है, और वहाँ पे भी तो अभी 20, वहाँ पे तो अभी 20 ही चल रहा है क्योंकि बिल्कुल ही बहुत ही ज्यादा गर्मी, मतलब मैं खाने का मन कर रहा है, सबकी तबीयत खराब हो रही है, सबकी तबीयत खराब हो रही है। अब देखो मैं ठंडे से गर्म में आया ना, तो मेरे को भी ऐसा लग रहा है मेरी तबीयत ना खराब हो, अभी ठीक हुई है। ना
माता रानी करे ऐसा नहीं तो भगवान के द्वार से आ रहा हूँ तो अच्छा ही वो होगा। अच्छा ही होगा। और शिवम की मम्मी को, दोनों चाची ताई को, दादी जी को मेरा सादा प्रणाम। और आपने शिवम को अपने बच्चे जैसे रखा, उसको अपने बच्चे जैसा प्यार दिया। बोल रहा था कि मम्मी वो मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि मैं कहाँ हूँ, देहरादून हूँ या वहाँ हूँ। मतलब ऐसा था ना तो यार, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं ना ऐसे जो दिल से वो करें, वही ना। हाँ, क्योंकि वो शिवम को देख के लगता था, अपने आप पता चल जाता जो बच्चा जैसे रहे उसके माँ बाप भी वैसे होंगे। संस्कार से पता चल जाता कि उनके माँ बाप अच्छे होंगे। तो ये मेरी बात नहीं चल रही है, मेरे दोस्त शिवम की बात चल रही है जो ओखीमठ रहता है, जिसके यहाँ मैं था। और बाकी चाची ताई लोग, दादी लोग, सब के लिए मम्मी कह रही है। और शिवम बोल भी रहा था मेरे को कि ताई जी मम्मी ने बोला कि आना, तो पक्का आऊंगी। बाकी इतने सारे प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी ताई जी लोग, चाची लोग, मतलब सब लोग वीडियो देख रहे होंगे। हाँ। तो मेरे को आपकी बहुत याद आ रही है। अभी घर कैसा हो रहा है ना कि यार काश मैं भी ओखीमठ में था, चाची ने बना रखी चाय बना रखी होती, दादी ने खाना बनाया होता, बहन वगैरह भी बहुत अच्छे, बुल्ली लोग भी सब बहुत अच्छे थे। सब बुल्ली वगैरह सब अच्छे। ये है कि अब क्या अगली बार फिर से जाएंगे तो मम्मी को लेकर के जाऊंगा। बाकी अब मैं आ चुका हूँ, तो अब कुछ दिन तक मम्मी आप लोगों को ब्लॉग में दिखेगी। उसके बाद मैं फिर गाँव चले जाऊँगा, उसके बाद मैं फिर गाँव चले जाऊँगा क्योंकि यूट्यूब में मेहनत तो करनी है। जाता रहता है मेरे को कभी कहीं कभी कहीं। ये है ना दोस्तों, यूट्यूब में मेहनत तो करनी है। अगर मैं घर में बैठा रहूंगा तो फिर कुछ नहीं होने वाला है ना। तो अभी मेहनत करेंगे, बाद में क्या है मम्मी को भी घुमाने ले आया करूंगा। जब नई नई जगह गाँव वगैरह जहाँ भी जाएंगे तो मम्मी को भी लेकर के जाया करेंगे, है ना। और गर्म कितना हो रहा है? बहुत ज्यादा हो रहा है यहाँ तो देहरादून में, तो बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है। मर गए हम गर्मी से, तबियत खराब। और न खाने का मन, एक रोटी भी नहीं खाई जा रही बिल्कुल भी। अरे और जेरी और माइक? माइक को तो नहीं लग रही गर्मी, जेरी को लग रही है। जेरी पहाड़ी कुत्ता है ना, तो ज्यादा उसको लग रहा होगा। नहलाती हूँ उनको मैं रोज ना, दोनों को। बाकी आजकल मम्मी क्या है, जवान सी लगने लगी है। क्या हो गया भाई, इतने दिन से देखा नहीं था हुआ है ना। ये तो अभी तक तो ऐसा लगता है कि बुढ़ापा आ चुका है, लेकिन अब थोड़ी थोड़ी जवान लग रही है ना? अरे भी मेरा वेट कर रहा था, अभी उसने इतना प्यार करा। चलते हैं अंदर, है ना। अरे रुक जा, अभी रुक। अरे रुक, क्या हुआ? अच्छा तो दोस्तों ऐसा होता है कि मतलब हम पहाड़ी बुग्याली क्षेत्रों में गए थे, तो हमारे पहाड़ों में ऐसा रीति रिवाज होता है ना कि आचर्या वगैरह, मतलब इन सब से रिलेटेड होता है। जो लोग जानते होंगे उनको पता होगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी होती है बेसिकली, तो उससे रिलेटेड होता है। तो ये सब करना जरूरी होता है ना। तो बाकी मम्मी वो कर रही है, तभी अंदर जाना है, तभी एंट्री होगी। मतलब अगर मेरे साथ कोई नेगेटिव एनर्जी आई होगी कभी, तो क्या होगा, वो चली जाएगी यहाँ से। हम पहाड़ी लोगों में ऐसे होता है कि हम देवी देवताओं को ज़्यादा मानते हैं, इसलिए ये करना भी जरूरी है। क्योंकि ये बुग्याल वगैरह में गया तो ये नज़र उतारना, मतलब कुछ भी मतलब होता है। हाँ, तो बेसिकली ऐसा है, मैंने बोला ना नेगेटिव एनर्जी होती है, तो वो दूर चल जाएगी, है ना। अब जा सकते हैं अंदर? हाँ बिल्कुल। देखो भाई, अंदर भी नहीं जान दे रहे, इतनी थक लग रही है ना। अब चलते हैं, जेरी से मिलते हैं। जेरू अभी तो इससे मिला था, अब इसे अंदर कर दिया तो ये बाहर आने के लिए कर रहे हैं। जेरू कैसे हो गया? जेरू पतला हो गया यार। जेरू को गर्म लग रहा होगा ना यहाँ पे। अब ये है मेरा जेरी जो है, इधर। अब जो मेरा जेरी है वो है पहाड़ी डॉगी, है ना, तो उसको गर्म लग रहा होगा। क्या वो देख भी रहा था ना तेरे को, याद कर रहा। और माइक ढूंढ रहा था। माइक भी ढूंढ रहा था वो उस कमरे में जाके ना, उधर शिवम आ गया, शिवम है ना। और ये देखो, एक चीज है, मम्मी अब बोलने लग गई है भाई। पहले तक बिल्कुल नहीं बोलती ब्लॉग में, अब सीख गई है लग रहा है। अब अच्छे से ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। और दूसरा डॉगी भी आ गया, माइकू। ये है मेरा दूसरा डॉगी, माइकू। तो फिर दोस्तों घर की वापसी भी हो चुकी है, और मैं ना घर पहुंचती पहले मैंने आराम करा और सो गया। और इतनी थक लगी थी ना रात से भर में। देहरादून में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। अब मेरी आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा क्या हो चुका है। मतलब ठंडे गर्म से मेरे को मतलब बुखार आ चुका है और गला बैठ चुका है और तबीयत भी ख़राब होने लग चुकी है। इसका मतलब है 2 दिन तक मुझे आराम करना पड़ेगा। और बीच बीच में अगर आपको लोगों को लगा होगा कि व्लॉग्स नहीं आए हैं, मतलब गैप हुआ है, तो यही कारण है कि मेरी आवाज़ मतलब ख़राब हो चुकी है, गला बैठ चुका है और तबीयत भी ख़राब है। थोड़े दिन तक आराम करना पड़ेगा, तबीयत ठीक करनी पड़ेगी। तो मैं सो रहा था आराम से, लेकिन मुझे फिर ऐसा हुआ कि वीडियो एडिट भी करनी है और कल अपलोड भी करनी है, क्योंकि डेली व्लॉगिंग कर रहा हूँ। तो फिर मैंने कहा पहले एडिट कर लेते हैं, उठने के बाद फिर अब फिर से सोऊंगा, तभी एडिट करके फिर अब सोऊंगा वापस डायरेक्ट से। मतलब खाना खाने के लिए उठ रखा था। बाकी फिर काफ़ी अच्छा लगा, मतलब जो ट्रिप थी फाइनली कंप्लीट होती है। केदारनाथ की तो पहले हो चुकी थी, मधुमेश्वर धाम की अब कंप्लीट होती है, क्योंकि उस टाइम अपने दोस्त के यहाँ था। अब पहुँचा हूँ घर पे और आवाज़ भी ना बिल्कुल खुल नहीं रही है, ऐसी हो रही है। तो फिर आप लोगों के प्यार सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखे। तो फिर आप लोगों से विदा देने की बारी भी आ चुकी है। अगर आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, ताकि मैं ऐसी वीडियो बनाते रहूँ। चलते हैं, मिलते हैं अगले व्लॉग में। और अगर आप लोगों ने मेरे पुराने व्लॉग नहीं देखे हैं, लेफ्ट में या राइट में क्लिक करके जा करके जरूर देखिएगा। तब तक के लिए जय श्री केदार, जय श्री राम, जय देव भूमि उत्तराखंड।